हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको हम कराने वाला है टेंस का तीसरा रूल, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके पहले जो सिंपल प्रेजेंट टेंस थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, सभी टेंस मैं आपको करा चुका हूं और इस वीडियो में हम कराएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और इसमें क्या चीज रूल होते हैं, कैसे वर्ड होते हैं, कैसे सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो इसको सबसे पहले बनाने से पहले ना इसको रूल को समझा जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रूल होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले पहचानने के लिए यहाँ पे हम समझते हैं ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जब भी होगा ना तो चुका आएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया तो इसमें चुका लगा हुआ रहेगा। अगर प्रेजेंट में रहेगा तो चुका है, और पास्ट में रहेगा तो चुका था, और फ्यूचर में रहेगा तो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसको अगर हिंदी वाक्य में अगर जानेंगे तो यहां से हम लिखेंगे कि जिस, ध्यान समझना है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, क्रिया के अंत में क्या लगा रहे, तो चुका है। क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या इसके अलावा या लगा रहे, ई है, ए है, या है, लगा रहे, तो उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसको समझ लो। अब सेंटेंस क्या बोल दिया, अब हमको तो और क्लियर हो गया ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। तब को तो पता चल गया कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में अगर कहीं पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हो, तो वो हमारा कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में जो होता है ना, है लगा हुआ रहेगा। प्रेजेंट में है और पास्ट में था और फ्यूचर में गा लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि कोई वाक्य लिखा है और उसमें लिखा हुआ है कि जिस क्रिया के अंत में चुका है, जिसके यहाँ पे देखा चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसके अलावा या है, ये है, ई है, इस सब तरह का वर्ड अगर लास्ट में आ जाए तो इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में हम एक बच्चों ले लेते हैं, एक मैंने जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लिया, मैं स्कूल गया, गया हूँ, मैं स्कूल गया हूँ। चाहे यहाँ पे पूछ दे कि मैं स्कूल जा चुका हूँ, जा चुका हूँ। ठीक है, दोनों सेंटेंस एक ही हैं, यानी कि ये एक है। क्या है, एक है। मैं स्कूल गया हूँ या मैं स्कूल जा चुका हूँ, दोनों का सेंटेंस क्या है, एक ही आएगा। पहले ही बोल दिया कि जिसमें या लगा रहे, चाहे ये लगा, मैं स्कूल गए हैं या मैं स्कूल गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गया हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, दोनों सेंटेंस क्या है, एक ही है। बनाने का रूल जो होगा दोनों का सेम ही होगा, बस आपको याद ही रखना है कि आपको इसमें सस्पिशन नहीं होना। अब यहाँ पे गया था तो ये पास्ट में हो जाता, गया है तो ये प्रेजेंट में है, चुका है तो ये प्रेजेंट में है। ठीक है, अब इसको बनाने के ना स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों, स्ट्रक्चर होता है। इसको बनाने के रूल भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको जब रूल आ जाएगा ना, तो रूल जब आपको याद हो जाएगा, तो रूल जब आपको समझ में आ जाए तो कोई भी सेंटेंस आपको बनाना इजी हो जाता है मेरे बच्चों। तो चलिए यहाँ से स्ट्रक्चर 1 2 3 4 हम समझेंगे और इसे हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ से जैसे कि हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या लेते हैं, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर 1 में देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस होता है। अब इस जब भी चुका है, चुके ना, तो हैज हब का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, हैज या हैव प्लस वर्ब 3 होगा प्लस ओ प्लस सी लगाएंगे प्यारे बच्चों। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, फॉर्मूला हो गया। अगर आपको ये चीज याद होता है तो आसानी से कोई भी सेंटेंस को आप सॉल्व कर लेते हैं। इसके साथ मैंने आपको एक चीज बता देता हूँ कि इस सेंटेंस बनाने के समय किसके साथ हैज लगाना है, किसके साथ हैव लगाना है। ठीक है, तो आपको कहीं पे यू, उसके बाद वी, दे, आई, अगर ऐसा चीज आ जाता है या प्लूरल वर्ड आ जाए, यानी कि यहां से लिख सकते हैं प्लूरल, तो इसके साथ हमको लगाना है हैव का प्रयोग करना है। उसके साथ साथ आपको हैज का प्रयोग कब करना है, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और किसी का नाम हो गया, इसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैज का। किसका साथ करेंगे, हैज का। जब सिंगुलर वर्ड हो तो हैज और प्लूरल वर्ड हो तो वहां पे प्रयोग करेंगे हैव का। ठीक है,
अब यहाँ से कुछ हम सेंटेंस लेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में बढ़िया से क्लियर आ जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे कि तुम पढ़ चुके हो, क्या है, तुम पढ़ चुके हो, क्या हो गया, ये एक हम सेंटेंस लिए। देखिए स्ट्रक्चर के साथ साथ सभी एग्जांपल आपको हम देते चलेंगे और उसको आपको समझते चलना है और इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। तो यू का यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो यू का हो जाएगा तुम, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम, यानी कि यू। अब यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है जो और हैव और वर्ब 3 प्लस ओ प्लस सी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यू जो है, यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। या तो यू तो जो क्या है, प्लूरल है, क्योंकि तो एक आदमी के बारे में नहीं करता, यू सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो यू के साथ हम प्रयोग करेंगे हैव का। किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। तो यहाँ हो जाएगा यू हैव, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यू है। उसके बाद प्यारे बच्चों वर्ब की बात कर रहा है, वर्ब 3, और यहाँ पे वर्ब जो है पढ़ना क्या है, वर्ब है। अगर यहाँ पे अदर वर्ड ले ले, किताब हो जाता है, स्टोरी हो जाता है, कहानी हो जाता, तो वहां पे क्या हो जाता है मेरे बच्चों, वहां पे वो अदर वर्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वर्ब की बात बोले तो यहाँ पे वर्ब जो है पढ़ना है। तो देखिए वर्ब का पहला फॉर्म नहीं, वर्ब का हमें तीसरा फॉर्म लगाना है। तो जैसे कि रीड होता है तो आर ए डी, रीड, रेड, रीड होता है, यानी कि पढ़ना, यानी कि रीड का तीसरा फॉर्म रीड हो जाता है। तो रीड, रेड, रीड, यानी कि यू हैव रीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू हैव रीड। इस तरह से सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया, ठीक। उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर नंबर दूसरा की प्यारे बच्चों बात करें तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि बस सेम ही रहेगा। देखिए अभी एक स्ट्रक्चर जब बन जाएगा ना तो आपको ध्यान समझिएगा, सब स्ट्रक्चर उसी से आगे पीछे दाएं बाएं करके बनाया जाता है। जैसे कि अगर दूसरा स्ट्रक्चर की बात करें प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस। अब ये सिंपल सेंटेंस था, अब क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस आएगा। तो नेगेटिव में नोट लगा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट आ गया। अब फिर सेम चीज वही जो है वही चीज हम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नोट प्लस V3 प्लस ओ प्लस सी। अब इसमें अब एग्जांपल में हम समझेंगे। अब यहाँ पे जैसे कोई हम सेंटेंस लेते हैं कि जैसे कि हम ले लिए वे लोग काम नहीं कर चुके हैं। ऐसा सेंटेंस भी बोलते हैं ना जी, वे लोग अभी तक काम नहीं कर चुके हैं, वे लोग अभी तक काम नहीं किए हैं। अगर यहाँ पे नहीं कर चुके हैं या इसकी जगह पर यह भी रहता कि वे लोग काम नहीं किए हैं, फिर भी वही बनाते। अब वे लोग काम नहीं कर चुके हैं फिर भी सेंटेंस एक ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों अगर ध्यान से सेंटेंस को देखिएगा ना, आप स्ट्रक्चर दूसरा देख लीजिए, आपको बनाने के लिए बहुत आसान हो गया, ठीक है। कैसे, तो देख लो यहाँ पे वे लोग हैं, तो वे लोग का क्या होता है, दे मतलब वे लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे दे। अब कहेंगे सर दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, हैज और है। तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि यू, वी, दे, आई ये प्लूरल होता है, इसके साथ हमको प्रयोग करना है हैव का। तो यहाँ पे हो जाएगा दे हैव, क्या हो जाएगा, दे है। उसके बाद नोट का प्रयोग करना था, क्या सेंटेंस में नोट का प्रयोग किया गया है, तो यानी कि दे हैव नॉट, क्या हो जाएगा, नोट। अब यहाँ पे वर्ब कर रहा है, तो वर्ब 3, तो इसमें वर्ब क्या है, करना क्या है, वर्ब है, वर्ब यानी कि क्रिया है, यानी कि करना, काम है, यानी कि कर रहा है। तो यहाँ पे डू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डू। लेकिन डू में प्रयोग करना है, डू का तीसरा प्रयोग करना है। डू का क्या हो जाएगा, डू का डिड डॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डू का डिड होता है फिर डॉन होता है। तो वर्ब में देखिए डू पहला वर्ब हो गया और डू का दूसरा वर्ब डिड हो गया और तीसरा होता है क्या होता है, डॉन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दे हैव नॉट डॉन, क्या लिखेंगे, DON, डॉन तीसरा फॉर्म हो गया। अब किसकी बात हो रहा है, काम करने के बाद, तो दे हैव नॉट डॉन वर्क, डॉन वर्क लिख दीजिए, वर्क मतलब काम, ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर नंबर हम बच्चों बात करते हैं तीसरा, तो यहां से हम ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे जो चीज यहाँ पे बनाए ना सेम चीज यहीं पे बनेगा, स्ट्रक्चर बस आगे पीछे, पहले बोल दिए कि बस आगे पीछे होते रहेगा। अब यहाँ पे सब हैज हैव है, तो हैज हैव को बाहर निकालो, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज और हैव और प्लस, अब सब्जेक्ट बाहर था तो इसको सब्जेक्ट अंदर आ जाएगा, प्लस वर्ब 3 प्लस ओ प्लस सी, यहां से आ गया, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर हो गया, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्या पहले लगा हुआ रहेगा, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या का प्रयोग पहले क्या रहेगा। जैसे क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम झूठ बोलते हो, क्या तुम वीडियो नहीं देखते हो, क्या तुम लाइक नहीं करते हो, क्या तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो। ऐसे जब सेंटेंस में जब क्या पहले आ जाए तो सब्जेक्ट के अनुसार जो बाद में लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद उसको हम सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे। जब क्या लिखा हुआ जाए तो जो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं ना, सब्जेक्ट को पहले लगा देंगे। जैसे कि देखिएगा, अगर मान लेते कि मैं कोई सेंटेंस लिया, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो
आई एम टीचिंग, क्या होगा, मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, और यही पे रहता क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो एम के आई के साथ जो बाद में प्रयोग है आई एम, इसको पहले प्रयोग करेंगे, एम आई टीचिंग। कितना सिंपल है। अब यहाँ पे हम समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी सेंटेंस को अगर ले तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि दूसरा सेंटेंस ले ले तो चलिए हम इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वे लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, क्या लेते हैं, अब यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं, क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या वे लोग काम नहीं कर चुके हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। देखिए दोनों का क्वेश्चन देखिए, वे लोग काम कर चुके हैं और यहाँ पे क्या गया, क्या वे लोग काम नहीं कर चुके। अच्छा यहाँ पे हम नहीं की जगह पे नोट हटा देते हैं, क्या करते हैं, नोट हटा देते हैं प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा और, क्या वे लोग काम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और समझिए, क्या कहा कि वे लोग काम नहीं कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या वे लोग काम कर चुके हैं, तो सेंटेंस दोनों का सेम है, इसमें नहीं था और इसमें नहीं को गायब कर दिया, क्या पहले आ गया, क्वेश्चन लगा दिया, इसमें क्वेश्चन नहीं लगाया, तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या वे लोग काम कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, दे हैव, क्या था, दे हैव, यानी दे के साथ जो प्रयोग किया है वर्ब को, उसको दे हैव को उसको पहले प्रयोग कर लेंगे। तो दे के साथ प्रयोग होता है हैव का, तो हैज हैव में से हम हैव बाहर निकाल लेते हैं, हैव, और दे का क्या होता है, यानी कि दे का तो दे ही हो जाएगा, यानी कि इसमें सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो दे ही हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब, तो वर्ब क्या है, वर्ब करना है, तो हैव दे डू वर्क, क्या हो जाएगा, डू वर्क। और प्यारे बच्चों लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, जब भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए ना तो उसमें क्वेश्चन वर्ड लगा। अब दोनों क्वेश्चन को समझ लीजिए, देखिए दे हैव नॉट डन वर्क और यहाँ पे आ गया हैव दे डू वर्क हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम स्ट्रक्चर चौथा बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि स्ट्रक्चर चौथा। तो देखिए कुछ स्ट्रक्चर चौथा जो होगा सेम ही होगा, बस इसी को क्या करना है, इसका पहले क्यू डब्ल्यू जोड़ देना है, क्या करना है, क्यू डब्ल्यू, जैसे कि यहाँ पे क्यू डब्ल्यू प्लस और हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ओ प्लस सी लिख लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जब इस सेंटेंस आ जाएगा ना, इसी सेंटेंस को लिखिएगा तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम एक न्यू सेंटेंस लेंगे, नया सेंटेंस। जैसे कि मान लेते हैं तुम कहाँ पढ़ चुके हो, या तुम कहाँ गए हो, ठीक है, हम यहाँ पे भी लेते थे, तुम कहाँ गए हो। देखो प्यारे बच्चों, अगर इसकी हम बात करें ना, तुम कहाँ गए हो या तुम कहाँ जा चुके हो, सेम सेंटेंस है। आपको पहले ही हम बता दिए हैं कि ये रहे सेंटेंस में या हो, ई है या हो, उसके अलावा भी चुका है चुकी है दोनों लगा रहे हैं। तो इस सेंटेंस में क्या है, तुम कहाँ गए हो या तुम कहाँ जा चुके हो। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू डब्ल्यू, क्या है, क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। तो क्वेश्चन वर्ड होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कहाँ, कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेयर, क्या लिखेंगे पहले बच्चों, वेयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर। अब वेयर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव या हैज। तो हैव या हैज किसके अनुसार प्यारे बच्चों प्रयोग होता है, तो हैव या हैज जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार होता है, जिसमें सब्जेक्ट क्या होगा, तुम, और तुम के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यू, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे यू। और गए हो, तो देखिए गो मतलब जाना, गो वेंट गॉन होता है। तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, गो, पहला फॉर्म होता है गो, दूसरा होता है वेंट और तीसरा होता है गॉन। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर हैव यू गॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा गॉन का स्पेलिंग ये रहा, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो इस तरह का सेंटेंस आपको पुट करना है, इस तरह का सेंटेंस आपको बताना है, बनाना, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, बनाने का रूल जो होता है यही होता है। बस कहीं पे डिड का प्रयोग होगा, कहीं पे हैड का प्रयोग होगा, कहीं पे हैज बीन का प्रयोग होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये रहा हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल सरल और आसान भाषा में आपको मैंने समझाया। आशा करते हैं कि आपको बहुत डिटेल में समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।